हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं SK यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और वो मैथ का है। इस मैथ का जो बहुत ही VVI चैप्टर होता है क्लास 10th के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएँ और त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। तो इसके कुछ प्रमुख तथ्य को समझेंगे अपने इस वीडियो में। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में इसके हम जो है कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट हमारा जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट में पॉइंट आता है वो कहता है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे यह कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है जो A है, B है, C है। इसका B भुजा जो है वो ये B कोण क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि समकोण के सामने के भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये सामने के भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। इन दोनों भुजा AB और BC में सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो क्या होगा, AC हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो याद रखिए, यह कोई समकोण त्रिभुज है, A है, B है, C है। अगर थीटा यहाँ बन रहा है, A भुजा पर अगर थीटा यानी कोण बन रहा है न्यून कोण, तो इसके सामने की भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, यानी BC लंब हो जाएगा। लेकिन यदि अगर थीटा जो है न्यून कोण जो है वो C पर बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा जो AB है, यह AB क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि याद सीधे रखिएगा कि थीटा के सामने का यानी न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं और जिस पर न्यून कोण बनेगा वह आधार हो जाएगा। वही बात आगे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इन तीनों फैक्ट को एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं कि यह कोई समकोण त्रिभुज है ABC और इसकी भुजा B जो है यानी B कोण पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर थीटा A पर बन रहा है तो A के सामने वाला भुजा BC हो गया आपका लंब। अगर थीटा जो है न्यून कोण अगर मान लीजिए कि C पर बन रहा है तो इसके सामने का भुजा जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा। और जिस पर यह थीटा बनेगा, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यह आधार हो गया, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यह आधार हो गया। बस सिंपल सी मैटर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट यहाँ जो देख रहे हैं, जो कि यह एक समकोण त्रिभुज है, CAB एक समकोण त्रिभुज है। तो CAB में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण हो गया। और अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ बन रहा है तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो वर्ग करते हैं यानी कर्ण का जो वर्ग करेंगे वो शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो वही बात यहाँ पर है, जो हाइपोटेनस होगा यानी कर्ण जो होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर और प्लस में बेस का, यानी P² प्लस B² बराबर क्या हो जाएगा, H²। यानी H बराबर अगर निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, P² प्लस B²। अगर P बराबर निकाले, अगर हमें P निकालना है तो रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हमें आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या कर रहा है कि भाई ये त्रिकोणमिति में कुछ 6 निष्पत्तियाँ होती है और ये 6 निष्पत्तियाँ कौन कौन सा है, जैसे साइन है, इसको साइन से सूचित करेंगे, कोसाइन है कॉस से सूचित करेंगे, टेंजेंट है टेन से सूचित करेंगे, को टेंजेंट है कॉट से सूचित करेंगे, सेकेंट है सेक से सूचित करेंगे और को सेकेंट है इसको कॉसेक से सूचित करते हैं। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, याद रखिएगा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, और ये VVI है, इसको याद रखिएगा आप लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी P/H। अगर कॉस थीटा कहेगा तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण B/H। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार P/B। और अभी हमने बताया कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अगर हमसे कॉसेक का पूछ ले तो बस इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा लंब।
अगर हमसे कॉस का पूछे तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अगर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो आधार बटा लंब। बस यही का उल्टा यहाँ पर कर दिया गया है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कर्ण बटा आधार। कॉसेक क्या होता है, साइन का, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ ये मैटर भी आप याद रखिएगा। वैसे शॉर्ट ट्रिक है एक, LAL बट्टा KKA, यानी लाल बट्टा कक्का। इसमें क्या होता है, साइन थीटा के लिए लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार। और बस इसी का उल्टा कर दिया, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो ये शॉर्ट ट्रिक में भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कुछ फार्मूलाज है, उसको कैसे याद हम लोग रखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बात लिख दिया गया है। अगर साइन थीटा लिखेंगे डायरेक्ट तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस अच्छा यहीं पर इसी को कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये दिया हुआ है इसी का, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पर उल्टा है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या, इंटू सेक थीटा क्या होगा 1, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, बराबर में 1 हो जाएगा। और यहाँ इसी चीज़ को जो है अलग अलग रूप में लिख दिया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी को उलट पुलट करके लिख दिया गया है। एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है 1 बाई, वही बात है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई साइन थीटा, यानी उल्टा लिखना है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा 1 बाई टेन थीटा। तो इसको याद रखना है आपको, VVI है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। अब यहाँ है पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर याद रखना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बस इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साथ ही साथ यहाँ आपको मान याद रखने हैं कि साइन 0 का मान कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। उसी तरह से यहाँ पर कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। उसी तरह टेन 0 हो जाएगा, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 हो जाएगा √3, और टेन 90 क्या होगा इन्फिनिटी, यानी अनंत हो जाएगा। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता अनंत होता। उसी तरह से यहाँ देखें तो कॉट 0 क्या हो जाएगा अनंत, चूँकि 0 का उल्टा, चूँकि यहाँ उल्टा आप करते चले जाना है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा अनंत, 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, यानी कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1 का उल्टा 1 होगा, कॉट 60 डिग्री का मान √3 का 1/√3 उल्टा हो जाएगा, और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा 0, यानी कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। फिर उसी तरह से हम यहाँ पर देखें सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री √2, और उसी तरह से सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा अनंत। चूँकि कॉस का उल्टा होता है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो सेक 90 क्या हो जाएगा अनंत। उसी तरह से यहाँ देखिए कॉसेक थीटा के बारे में हम लोग देखें तो कॉसेक थीटा क्या होता है इन्फिनिटी 0 डिग्री अनंत, चूँकि साइन 0 क्या होता है साइन 0 होता है, तो उसी तरह साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत। उसी तरह कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2 होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। इस मान को तो एकदम से याद रखना है, 2 से 3 प्रश्न आपको जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ और तथ्य को हम लोग समझते हैं, और यह तथ्य क्या है, कह रहा है कि जब दृष्टि किरण क्षैतिज किरण के ऊपर होती है तो उनके बीच का जो कोण होगा वो उन्नयन कोण कहलाता है, और इसे उन्नति कोण या उनतास कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं।
यानी कह रहा है कि जब किसी जो है क्षैतिज किरण के ऊपर होती है, यानी जब कोई दृष्टि किरण जो है वह क्षैतिज किरण के क्या होगा, ऊपर होगा, तो उस स्थिति में जो बना कोण होगा वह क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। यानी दृष्टि किरण ऊपर है और नीचे से कोई देख रहा है तो यह जो कोण बनेगा इसके बीच में वो उन्नयन कोण होगा। अब आगे देखिए कहता है क्या कि जब दृष्टि किरण क्षैतिज किरण के नीचे होती है, यानी दृष्टि किरण अब नीचे चला आया, क्षैतिज किरण ऊपर चला गया, तो इसको अवताश कोण या कहने का मतलब जो है यहाँ पर अवनति कोण या अवतांश कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। इसे हम लोग उन्नयन अवनमन कोण भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जब हम जैसे मान लीजिए कि कोई टावर है, उस टावर को हम लोग जब नीचे से देख रहे हैं, नीचे से कोई यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति है, अगर उसको ये देख रहा है तो ये इसके बीच जो कोण बनेगा वह कोण कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन अगर कोई ऊपर टावर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति किसी नीचे की वस्तु को देख रहा है तो उसके बीच में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा और यही VVI है। बाकी बात जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो बातें हो गई तो वो बात भी जो है आपका इसी से संबंधित है कि अगर आपको साइन थीटा ये पता है कि लंब बटा कर्ण दिया हुआ है तो साइन थीटा निकलेगा, अगर दिया हुआ है आधार बटा कर्ण तो कॉस थीटा निकलेगा, तो इस तरह से मैटर उसमें भी हो जाता है। तो ये बहुत ही VVI टॉपिक था, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित हम लोगों ने इसमें चर्चा किया। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे संबंधित जो तथ्य हम पढ़े हैं तो महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ GMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।